हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, आज हमें जानना है और टॉपिक आपका है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये टॉपिक आपको डिटरमिनेंट का है, क्लास 12 चैप्टर 4। हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, ट्रायंगल का एरिया की जहां तक बात है तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हम लोग क्लास 10 में भी जानते हैं, क्लास 10 में भी जानते हैं, क्लास 9, क्लास 7। लेकिन यहाँ पे आपका जो एरिया है वो थोड़ा सा अलग है। अलग नहीं है, क्लास 9 में आपको जानना है सर ज्योमेट्री में अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वो बात की बात है। लेकिन क्लास 10 में आपको एक ब्रांच आता है और क्लास 10 में आपका जो ब्रांच है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद है? क्लास 10 का जो ब्रांच है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग उसी फार्मूला को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 10 में अगर मैं हिंदी बोलूं तो नियामक ज्यामिति में जो आपको पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसी को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ना कि देखिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी। सपोज कोई ट्रायंगल है, इसका जो वर्टेक्स है ए, उसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये जो आपका b है इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2, ये जो आपका c है तो c का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x3 और y3। तो याद है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल? बोलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मोड। देखिए 1/2 मोड हमें कहां से चलनी है? x1, है ना। सबसे पहले क्या लिखना है? x1, और आपको ऐसे घूमनी है, ऐसे। क्या इसको बोलते हैं? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? x1 हो गया ना। और उसके बाद क्या लिखनी है? y2 माइनस y3। पहले आपको x वाला आएगा और पीछे आपको आएगा y वाला। तो सबसे पहले x1 हो गया ना मेरा। अब क्या लिखेंगे? y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस, अब इस पे आएंगे और ये हमारे पास क्या है? x2, और अब जाएंगे y वाला में, y3 माइनस y1, x2, तो आपको हो जाएगा y3 माइनस y1। एक और कोई बच गया ना? एक और हमारे पास कौन बचा? x3, तो प्लस x3 ये बचा, और y वाला में y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये फार्मूला हमारे पास है जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं, ये ना पढ़ते हैं 10th में। अब मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि यह जो आपका फार्मूला है इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा जाए। डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना इसलिए भी जरूरी है ना क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर आपका डिटरमिनेंट, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग पहले से पढ़ते आ चुके हैं। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ डिटरमिनेंट के फॉर्म में, बदल दें। चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा सर 1/2 इक्वल टू 1/2 मॉड x1 y1 1, x2 y2 1, और थर्ड में x3 y3, और ये कितना हो गया आपका? 1। 1/2 देख लीजिए, x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 1। ये जो हमने लिखा यहाँ पे एरिया, उसी को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? डिटरमिनेंट लिख दिया ना।
आप इस पे सवाल बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको तोड़ के देखिए। तोड़िए तो कैसा मिलता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और कितना 1। इसको तोड़िए, x1 y1 माइनस y2 होगा ना, प्लस x2, ये दोनों ढक जाएगा ना, ये लाइन और ये लाइन, तो y1 माइनस y3 माइनस y1, इसके आगे माइनस, और एक और हमारे पास क्या बचा x3, ये दोनों लाइन ढकेगा तो y1 माइनस क्या हो जाएगा y2। अरे बात समझ में। तो ऊपर में हमने जो यहाँ पे लिखा था फॉर्मूला, उसी को मैंने किस में तोड़ दिया, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। यहाँ तक अरे बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगर इस पर सवाल की बात की है तो सवाल को खैर बना दूं, एक सवाल बनाता हूं। एक क्वेश्चन देख ही लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन मानता हूं कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertex are 1 2 और कितना मान लूं, 1 2 के बाद मान लीजिए कुछ भी 5 3 एंड 7 10 थोड़ा ज्यादा बहुत हो जाएगा, 10 ले लेता हूं। चलिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 2 5 3 7 और 6। यहां पर ध्यान दीजिए, आप किसी को भी x1, किसी को भी x2 और किसी को भी x3 मान सकते हैं, हमेशा पेयर में x1 y1, x2 y2 और x3 y3। बहुत लोग के मन में क्या आते हैं ना कंफ्यूजन कि सर हम लोग इसको x1 y1 नहीं मान सकते हैं मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि जो हम लोग का बचपन से आदत है, हम लोग इसको x1 y1 मानते चलते हैं, इसको x2 y2, इसको x3 और y3, ये हमारी आदत है। हालांकि आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो हम लोग मानते आए हैं वही सही रहता है सर, बढ़िया लगता है। चलिए यहाँ पे आते हैं, ए की बात है, बी की बात है और ए आपका सी है। ए में चलिए, ये हमारे पास कितना हो गया 1 और 2 हो गया ना। बी चलिए, बी आपका हो गया 5 और 3, हालांकि कोऑर्डिनेट थोड़ा सा मैं समझ के नहीं दिख रहा, मैनेज कीजिए उसको। और ये हमारे पास कितना 7 और 6। इसका एरिया फाइंड कीजिए। एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा 1/2। सबसे पहले क्या आएगा, याद है फॉर्मूला, x1 y1 1, x2 y2 2, x3 y3 और ये कितना हो गया, सॉरी 1 और ये भी कितना 1, यही है ना। उससे बैठाइए 1/2। हम लोग x1 y1 किसी को मान सकते हैं, किसी को भी, मैं इसको x1 y1 मान लेता हूं, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 1 हो गया। इसमें आइए x2 है ना सर, तो ये आपको हो जाएगा 5 3 और ये कितना 1, ये भी हो गया 5 3 1। उसमें आइए, वो कितना हो गया हमारे पास 7 6 और 1, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर दिया हो जाएगा। चलिए कर देता हूं, डेल्टा 1/2 मॉड, ये छोड़ दूं, इसके बाद कुछ कर लीजिए सर, डिटरमिनेंट थोड़ा मैंने सिखा दिया है ना, डू इट सेल्फ। छोड़ता हूं इसको, 1 है 3 6 करते रहिए, खुद से आ जाएगा। मेरा जो बताने का मेन मकसद है कि सर हम लोग इसको बनाते कैसे वैल्यू पुट किया जाता है। इसके बाद आपका काम बचता है, इसको तोड़ दीजिए, टूट जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल में कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहला बात, नोट का फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं
ध्यान दीजिए, अगर आपको दिया हुआ है वर्टेक्स, मान लीजिए 1 1 2 2 3 3 जो भी है, कोई ट्रायंगल है, आपको उस ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है और आपको बोला गया है ना कि सर आप इसका एरिया फाइंड कीजिए। ठीक है, अब देखिए एरिया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और एरिया जब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है तो हम किसी भी कंडीशन में माइनस में जा ही नहीं सकता। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, हमारा जो एरिया है, एरिया, तो अगर आप किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो उसको माइनस में आपको नहीं लेना है। अगर कैलकुलेशन करने के बाद भी माइनस में आता है तो सबसे जो बाहर है हमारे पास रहता है मोड, और जैसे ही आपको बाहर में मोड है ना तो एरिया को किस में कर देगा, प्लस में। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं जो लिखता हूँ सर 1/2 मोड डॉट डॉट, ये लिखता हूँ ना, यहाँ पे आपका 1/2 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोड है। तो मोड का सीधा सा मतलब है कि आपका जो एरिया है, ठीक है, आपका जो सर एरिया है ना वो नेगेटिव जा ही नहीं सकता। अगर आपको नेगेटिव आ भी जाता है ना तो मोड क्या कर देगा, उसे प्लस कर देगा। ठीक है, यहाँ तक तो इसको मैं लिख देता हूँ पॉइंट बनाते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि टू कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एरिया always be in, to calculating area of triangle area always be in, yeah, area always be positive। अगर आपको नेगेटिव भी आता है तो भी आप वहां पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, यहां तक पहली बात क्लियर है। सेकंड बात, नोट का सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट और सेकंड में डिफरेंस क्या है। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, आपको एरिया दिया हुआ नहीं है लेकिन आपको वहां पे एरिया फाइंड करनी है तो हमेशा प्लस लीजिएगा। बात को समझिए, आपको पहले से एरिया दिया हुआ नहीं है, ठीक है, पहले से आपको बस वर्टेक्स दिया हुआ है और आपको एरिया फाइंड करनी है तो वहां पे आपका जो साइन है ना वो सब किस में जाएगा, प्लस में। लेकिन अगर आपको पहले से एरिया मालूम है, ठीक है, आपको पहले से एरिया मालूम है और उसके बाद आपको निकालना है वर्टेक्स या कुछ और भी निकालनी है, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड, x1 x2 कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेन कंसिडरेशन है, जो हमारा मेन बात है कि सर आपको पहले से एरिया दिया हुआ है तो उस केस में मोड से बाहर जो भी निकलेगा वो आपका प्लस में भी निकलेगा, माइनस में भी। आई बात समझ में? देखिए दोबारा समझाता हूँ, मैंने क्या बोला, पहला केस में आपको एरिया मालूम नहीं है, आपको एरिया निकालनी है, आपको वर्टेक्स मालूम है। तो अगर आपको वर्टेक्स मालूम है और अगर आपको एरिया निकालनी है तो एरिया हमेशा किस में लीजिएगा, प्लस में। लेकिन अगर पहले से हमें एरिया मालूम है कि ट्रायंगल का एरिया 26 है, ट्रायंगल का एरिया 52 है, अगर आपको पहले से एरिया मालूम है ना तो सर उस केस में आपका जो एरिया है ना वो प्लस में भी लिया जाएगा और माइनस में भी। ठीक है, तो मैं इसको समझाता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। नोट का सेकंड पॉइंट, इफ एरिया इज गिवन, हमारे पास एरिया दिया हुआ है, इफ एरिया इज गिवन देन इन कैलकुलेशन कंसीडर both positive and negative sign। दोनों आपको लेना है, प्लस में भी लेना है और माइनस में भी। जैसे यहाँ पे बात कीजिए कि अगर आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल का एरिया हमारे पास है कितना, मान लो 30 मान लेता हूँ स्क्वायर, 30 कुछ मान लीजिएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे निकालिए, अगर 1/2 मोड मान लें, यहाँ पे मान लीजिए हमारा आ गया x + y कुछ भी है डॉट डॉट इक्वल टू 30। तो यहाँ से आपका जो x + y है
इसके अंदर कुछ भी आ सकता है सर, गुना भाग करके। मान लीजिए कि आपको कितना मानूं, चलिए x प्लस 15 मान लेता हूँ, कुछ भी अंदर में गुना भाग करके आ गया, मुझे नहीं मालूम कुछ भी आ गया। उस केस में देखिए ये जो आपका मोड x प्लस 15 है, ये सर कितना हो जाएगा 60 होगा। और यहाँ के बाद अगर आपका मोड हटेगा, मोड तो जैसे ही आपका मोड हटेगा तो एक बार आपको आएगा प्लस का साइन और एक बार आपको आएगा माइनस का साइन, यानी कि x प्लस 15 ये सर आपको एक बार होगा प्लस में 60 के बराबर और एक बार x प्लस 15 माइनस में ये होगा 60 के बराबर। मैं बताना चाहता हूँ कुल यही बात है। अगर आपको पहले से एरिया मालूम है, एरिया मालूम है पहले से, और उस केस में अगर आप इसको तोड़ते हैं मोड को, तो एक बार आपको लेना है प्लस का साइन और एक बार आपको लेना है माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ तक इसको मिटा दो। नोट का थर्ड पॉइंट जो आपको जानना भी जरूरी है, और नोट का थर्ड पॉइंट बोलता है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं 10th में भी, कि एरिया ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एरिया ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट, सॉरी एरिया ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट, अगर हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, में मान लेता हूं ए बी और एक क्या हो गया सी, और इस केस में अगर आप इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 0। अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, और आपने इसका एरिया निकालना चाहा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये कितना 0, और 0 क्यों होगा सर, क्योंकि ये आपको कोलिनियर हो गया। कोलिनियर यानी एक रेखा में, संरेख है, वो एकदम एक ही रेखा में है। और मेरे भाई जब वो एक ही रेखा में है ना, तो ट्रायंगल बना नहीं। जरा देखिए तो ये ट्रायंगल बना क्या, एरिया 0 क्यों होता है, सोचिए। ये हमारे पास पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी है, तीनों एक ही लाइन में है ना, तीनों एक लाइन में, और तीनों जब एक लाइन में है तो आपको ट्रायंगल बना ही नहीं। और आपको जब ट्रायंगल नहीं बना तो फिर एरिया की बात ही कहां से आती है। ट्रायंगल बनेगा तब एरिया की बात आएगी कि ना भाई 2 है, 5 है, 20 है, वो अलग बात है, लेकिन पहले तो ट्रायंगल बनना चाहिए। ठीक है, हम लोग इसका ऐसे भी करते हैं। हाँ, मैं क्या बता रहा था, मैं सर ये बता रहा था ना कि अगर आपका 3 कोलिनियर पॉइंट है तो उसके एरिया किसके बराबर 0। अब इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा क्या सही है कि अगर आपको किसी ट्रायंगल है उसका एरिया 0 आता है, कोई हमारे पास ट्रायंगल है, मान लीजिए हमें नहीं पता, कोई भी है ट्रायंगल एबीसी, उसका एरिया हमारे पास क्या आ गया 0, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ये ट्रायंगल नहीं है, ये आपका कोलिनियर पॉइंट्स। इसका उल्टा मैं बोल रहा हूँ, इसका उल्टा मैंने क्या बोला, आपको सवाल आता है सर, कि सवाल आता है ना कि चेक कीजिए कि आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है और तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर, आपको बतानी है। तो उस केस में देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पे एरिया फाइंड करेंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों को मान के उसका एरिया फाइंड करेंगे। अगर उसका एरिया 0 के इक्वल टू आता है ना तो पॉइंट कोलिनियर होगा, और अगर उसका एरिया 0 के इक्वल टू नहीं आता है तो मेरे भाई पॉइंट आपका कोलिनियर नहीं होगा। ये भी एक एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, यहाँ तक तो आ रही बात समझ में। ठीक है, इसी के साथ आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।